तो बढ़ते कोरोना के केसेस पर दिल्ली भी अलर्ट हो गई है और आज कोरोना को लेकर इमरजेंसी मीटिंग होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में कोरोना से निपटने पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही कोरोना को लेकर जो इमरजेंसी मीटिंग है उसमें तैयारियों पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसमें बातचीत करेंगे उन लोगों से जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे, क्या हम तैयारी कर सकते हैं। एक्सपर्ट से सलाह ली जाएगी कि किस तरह से दिल्ली को बचाया जा सकता है कोरोना की अगली लहर से। और BF.7 वेरिएंट, जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, जिसके हालांकि मामले केवल 3 ही हैं, 2 गुजरात में, 1 ओडिशा में, बावजूद इसके अगर वो वेरिएंट दिल्ली में एंटर कर जाता है तो ऐसे में दिल्ली सरकार किस तरह से अलर्ट रहेगी और लोगों को बचाएगी, इस पर आज चर्चा होने वाली है इस इमरजेंसी मीटिंग में। दिल्ली से मेरे सहयोगी बलराम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, एक तरफ केंद्र सरकार है जो बहुत ज्यादा अलर्ट नजर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मीटिंग करने वाले हैं, दूसरी तरफ इमरजेंसी मीटिंग दिल्ली सरकार ने बुलाई है। ऐसा लग रहा है कि इससे पहले की जो 3 लहरें आई है, फिर चाहे वो डेल्टा की हो या फिर बीटा की हो या फिर ओमिक्रॉन की हो, सरकारों ने सीख बहुत अच्छे से ली है। पहले से ही तैयारी करना है। बिल्कुल, देखिए हार्दिक, जिस तरीके से कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लगभग 2 घंटे बैठक की और बैठक में कई अहम निर्णय लिए। जो राज्य हैं उनको भी निर्देशित किया कि जिस तरीके से कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है उसको लेकर के राज्य सरकारें भी अलर्ट हों और वो भी अहम तैयारी करें। और जिस तरीके से इस वेरिएंट के लक्षण देखे जा रहे हैं उसको लेकर के राज्य सरकारें भी सतर्क हों और अपने यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करें और तैयारियों में जुट जाएं, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री खुद इस कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर के एक अहम बैठक करने वाले हैं। और जिस तरीके से राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं उसमें दिल्ली भी अहम भूमिका निभा रहा है। अगर दिल्ली की बात करें तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद अहम बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में स्वास्थ्य से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके से बाहर से लोग आते हैं, फ्लाइट्स आती हैं, जो विदेशी मेहमान हैं वो भी आते हैं, तो ऐसे में इस कोरोना वैश्विक महामारी के बढ़ने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए दिल्ली सरकार की ये प्राथमिकता है कि किस तरीके से इस नए वेरिएंट को रोका जाए और कोरोना की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने जो कवायद शुरू की थी उसकी स्थिति क्या है, जो तैयारियां हैं उसकी स्थिति क्या है और आगे हम किस तरीके की तैयारी करें ताकि इस नए वेरिएंट को हम रोक पाएं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि उन्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। बस जिस तरीके से वो पहले सावधानियां बरतते चले आ रहे थे उसी तरीके से उन्हें सिर्फ सावधानियां बरतनी है और इस वेरिएंट से भी हम अच्छी तरीके से लड़ेंगे। क्योंकि पहले भी हम कोरोना से लड़ते आए हैं और हमने सरकार का पुरजोर साथ दिया है। और जिस तरीके से सरकारें अभी से अलर्ट नजर आ रही हैं, जिस तरीके से बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है, जिस तरीके से तैयारियों की समीक्षा का सिलसिला शुरू हुआ है, उसको लेकर के यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, सरकारें पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हम सरकार की सतर्कता और सरकार कितनी अलर्ट है ये तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन अब बात कर लेते हैं कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 की। BF.7 जो है वो सब लिंकेज ही है ओमिक्रॉन का, यानी कि ओमिक्रॉन का ही एक म्यूटेंट है ये और म्यूटेशन के बाद बना वेरिएंट है, तो कोई नया वेरिएंट नहीं है। ओमिक्रॉन ने भारत में उतनी तबाही नहीं मचाई थी जितनी कि दूसरे देशों में थी। हालांकि देखिए संक्रामक बहुत ज्यादा था, बावजूद इसके मौत का आंकड़ा बहुत कम था। तो क्या BF.7 के साथ भी ऐसी ही कोई बात है? इससे पहले के BF.7 की अगर हम बात करें वेरिएंट की, तो बाकी देशों में आंकड़े क्या बताते हैं? कितना खतरनाक, कितना डराने वाला है ये वेरिएंट? देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट अगर BF.7 की बात करें तो उसने चाइना में जिस तरीके से पैर पसारा है, जिस तरीके से जापान में अपना पैर पसारा है, जिस तरीके से कोरिया में अपना पैर पसारा है, उसको लेकर के भारत पूरी तरह से अभी से अलर्ट हो रहा है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस नए वेरिएंट को लेकर के बैठक कर रहे हैं और बैठक में क्या कुछ निर्देश राज्य सरकारों को दिए जाते हैं इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन अगर हम खास तौर से दिल्ली राज्य की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज करीब 12 बजे सचिवालय में एक अहम बैठक करेंगे और इस बैठक में
कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर के किस तरीके से तैयारी की गई है और आगे किस तरीके की तैयारी की जाए ताकि इस नए वेरिएंट को दिल्ली में आने से रोका जाए, और अगर यह दस्तक दे भी देता है तो इससे कैसे निजात पाई जाए, कैसे इसका इलाज किया जाए और किस तरीके की अस्पतालों में तैयारी की जाए, इसको लेकर और सरकार कितनी अलर्ट है बलराम, सरकार कितनी अलर्ट है उसका उदाहरण हम इस बात से देख पा रहे हैं कि राघव चड्ढा ने इस मुद्दे को उठाया है। सांसद राघव चड्ढा ने सस्पेंशन नोटिस दिया है और चीन में बढ़ रहे कोरोना के केस पर उन्होंने चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही राघव चड्ढा ने चीन से आने वाली फ्लाइट्स को तुरंत बंद करने की मांग की है। उन्होंने राज्यसभा में ये बात उठाई, चीन की फ्लाइट्स पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। तो ये सतर्कता दिखा रहा है कि किस तरह से सरकारें और हमारे जनप्रतिनिधि इस वक्त अलर्ट नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बलराम इस पूरी जानकारी के लिए।